ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जोरदार भाषण दिया। चुनाव आयोग से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को जमकर घेरा। साथ ही मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही, जिस पर चर्चा तेज है। दरअसल संसद में भाषण के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग देश के उच्चतम न्यायालय और संसद से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कुछ और नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से की जा रही एनआरसी है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण संसद द्वारा बनाए गए विधान का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की कम संख्या पर अफसोस जताया और कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बार बार कहा था कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक प्रगति की कुंजी है, लेकिन यहाँ केवल 4% मुसलमान हैं। सत्तारूढ़ पार्टी में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है। ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, मुसलमान यहाँ नहीं है। धर्म निरपेक्ष पार्टियों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर वायनाड जैसी मुस्लिम बहुल सीट से गैर मुस्लिम चुने जा सकते हैं, तो रायबरेली, अमेठी और इटावा से मुस्लिम चुने जा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से लोकसभा सांसद है, जबकि इटावा सपा का गढ़ रहा है। ओवैसी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का भार डाल रहा है और इस पर उन्होंने कहा कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 350 और 360 में इस सदन द्वारा पारित किए गए निर्वाचन नियमों और लाल बाबू हुसैन मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग देश के उच्चतम न्यायालय और संसद से बड़ा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 नियम संसद ने पारित किया है, लेकिन निर्वाचन आयोग इस सदन द्वारा पारित किए गए कानून की शुचिता को तार-तार कर रहा है। ओवैसी ने एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि यह धर्म के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने की कवायद है। उन्होंने कहा, मैं एसआईआर का विरोध करता हूं क्योंकि यह पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी तैयार करने जैसा है। ओवैसी ने आगे कहा कि वह सत्तारूढ़ भाजपा से आग्रह करते हैं कि देश में जर्मनी जैसी संसदीय व्यवस्था अपनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आम सहमति बनाकर वोट के अधिकार को मूल अधिकार बनाना चाहिए। अब ओवैसी के इस भाषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।